नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24 में। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल से ही पता चलता है, मैंने लेखपाल के लिए जो है स्पेशल हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इसमें जो है टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 25 होगी। और दोस्तों हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप जो है लेखपाल की परीक्षा में 25 से 25 जो है क्वेश्चन सही करके आएँ। दोस्तों जैसा कि मैंने नीचे भी लिखा है, यह जो है UPSSC लेखपाल के लिए उपयोगी तो है ही दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों UPSSC की अन्य जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी ये निगलेक्ट ना करके करें कि हमको लेखपाल की परीक्षा नहीं देना है। दोस्तों मैंने इसमें जो है सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है, कोई भी टॉपिक का प्रश्न इसमें नहीं छूटेगा। दोस्तों मैंने गद्यांश से लेके और हर टॉपिक से दोस्तों इसमें प्रश्न को सम्मिलित किया है। तो दोस्तों आप जो है पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को दोस्तों स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं 25 में 25 क्वेश्चन सही करना दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। और दोस्तों मैं रेगुलर आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट प्रदान करूँगा, ताकि जब तक पेपर ना हो तब तक कम से कम दोस्तों आपका जो है 50 से 60 प्रैक्टिस सेट मैं आपको हल करवा दूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका सीधा अपडेट आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये गद्यांश दिया गया है और इसमें प्रश्नों की संख्या 14 नहीं है दोस्तों, इसको 4 कर लीजिए। प्रश्नों की संख्या जो है 4 है। उसके अनुसार दोस्तों गद्यांश दिया गया, जिसके अनुसार हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, तभी आपको जो है उसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सरलतम पूर्वक आप उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ है दोस्तों, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण जो है बड़े भाई का साथ दिया। यह बात हो रही दोस्तों लक्ष्मण और उनके भाई प्रभु श्री राम के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड जो है यह पैराग्राफ दिया गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण जो है बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। उपरोक्त जो बात कही गई है दोस्तों कि लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के जो कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों उन्होंने आगे कहा है, पर उर्मिला ने भी इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उर्मिला ने भी इससे भी बढ़कर जो है त्याग किया। उर्मिला कौन है दोस्तों? जो लक्ष्मण हैं उनकी पत्नी का नाम जो है उर्मिला था। उर्मिला ने जो है इससे भी बढ़कर जो है त्याग किया। आगे क्या लिखा है दोस्तों, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा है दोस्तों, उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला। उसने जो है आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना जो पति था राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्स उसने तब किया। आत्म सुखोत्स का मतलब होता है दोस्तों अपना जो सारा सुख है, आत्म सुख जिसे कहते हैं, उसका त्याग कर देना। उसने तब किया जब उसे दोस्तों ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसी समय दोस्तों यह उन्होंने अपने जो है आत्म सुख का त्याग कर दिया। आगे लिखा दोस्तों, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश, उर्मिला ने जो है अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे जो अंश हैं उससे हाथ धो डाला। किस चीज़ से हाथ धो डाला? जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। लेखक का कहने का मतलब है दोस्तों कि वह सुख जो उसे विवाह के तदुपरांत प्राप्त होता, वह सुख 14 वर्ष बाद जो है कभी उसे प्राप्त नहीं होगा, या उसके बराबर या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आगे कह रहा है लेखक दोस्तों, आगे लेखक कह रहे हैं दोस्तों, नौढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख
सर्वस्त्र पर पानी डाल दिया, उसके लिए अंतःदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। इस पूरे भावार्थ का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आदि कवि जिन्होंने जो है रामायण की रचना की, इतने बड़े त्याग के बावजूद भी दोस्तों जो है उर्मिला का बहुत ज़्यादा वर्णन रामायण में नहीं किया गया है। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि उसी के लिए अंतःदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका वर्णन ना करना, कम शब्दों में थोड़ा बहुत वर्णन करना, कवि का कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों हमने जो है पैराग्राफ पढ़ लिया है, उसके अनुसार जो है उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों तो जो पहला प्रश्न है वो है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। लक्ष्मण जो है राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है रामचंद्र की सेवा के लिए, दूसरा दोस्तों है पिता की आज्ञा के कारण, और तीसरा दोस्तों भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, और चौथा है उर्मिला से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों पहले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रामचंद्र की सेवा के लिए, रामचंद्र की सेवा के लिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी जो है पिता की आज्ञा के कारण। आप सभी को पता होगा दोस्तों पिता ने जो है राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, ना कि लक्ष्मण को। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होता है। अब डी ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों तो डी ऑप्शन जो है उर्मिला से दूर जाने के कारण। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। सबसे जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, क्योंकि दोस्तों पैराग्राफ में भी ऊपर ही दिया है कि भाई के अत्यधिक प्रेम के कारण जो है लक्ष्मण ने उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों पैराग्राफ में सीधे सीधे हमको उत्तर मिल गया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों लेखक को क्या दुख है। जो लेखक है उसे किस प्रकार का दुख है। तो दोस्तों पैराग्राफ तो आपने पढ़ ही लिया है और इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं कौन सी ऐसी बात है, किस बात से जो है लेखक बहुत दुखी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या कहता है दोस्तों, रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, इस बात से दुखी है। इसमें दोस्तों कोई अगर हम पैराग्राफ को देखने का प्रयास करें तो उसमें जो है हमने पढ़ा था ऐसी कोई बात नहीं थी कि लेखक इस बात से दुखी था। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन जो है वो है लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, इस बात से दोस्तों भी लेखक दुखी नहीं था, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है पैराग्राफ में। ऑप्शन सी पे आते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी है उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, इस बारे में भी दोस्तों कहीं भी वर्णन नहीं है कि जो है उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, इसके बारे में भी लेखक कहीं वर्णन नहीं किया है। अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो अगला ऑप्शन जो है वो है रचनाकारों ने जो है उर्मिला के विषय में कुछ नहीं कहा, ये ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा, लास्ट पैराग्राफ में ही लेखक ने कहा था जो है कि अंतःदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। सबसे ज़्यादा जो अपनी सुखों का त्याग कर दिया, सर्व सुख का त्याग करने वाली उर्मिला के बारे में जो है आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। अगर करेक्ट आंसर के बारे में बात करें दोस्तों तो होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, कौन सा ऐसा बलिदान था उर्मिला ने नहीं दिया। सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लक्ष्मण से विवाह किया। दोस्तों अगर हम प्रश्न के हिसाब से देखें तो जो है सबसे जो करेक्ट उत्तर है वो यही होगा, लक्ष्मण से विवाह किया। दोस्तों अपनी बहन सीता का वियोग सहा, यह तो उन्होंने बलिदान दिया था। अगले वाले ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगला जो ऑप्शन है वो है लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास जाने के लिए जो है जाने दिया।
अगला जो ऑप्शन है वो है सांसारिक सुखों का त्याग। तो दोस्तों उन्होंने यह भी काम किया था, यह भी एक तरह शामिल है, उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया था। आपका सही होगा। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो जो उत्तर हमारा है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी जो है ये सारे जो है उन्होंने बलिदान किया था, याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें है उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, लेखक का क्या तात्पर्य है। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति में लेखक का क्या तात्पर्य है। तो जो है हम ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सबसे सही है। पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों यह है उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। इस ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, ये तो सरासर गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे के बारे में बात करें दोस्तों, उर्मिला को नौढत्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। तो ये जो है ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग को सहन करना पड़ा। तो यह भी उत्तर सही नहीं है दोस्तों। अगर वही हम चौथे ऑप्शन के बारे में बात करें तो चौथा जो ऑप्शन है वह विवाह कर पिता के घर से पति गृह आ गई। तो यह भी उत्तर दोस्तों गलत है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पैराग्राफ को हमने पूरा कर लिया दोस्तों। अब जो है हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भला मानस में कौन सा समास है। याद रखिएगा दोस्तों, समास से भी क्वेश्चन जो है UPSSC लेखपाल में पूछे जाएंगे। तो मैंने जो है समास से संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल किया है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों भला मानस में कौन सा समास है। भला मानस में दोस्तों कौन सा समास है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भला मानस में जो समास है वह है कर्मधारा समास। कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारा समास। इसके परिभाषा के बारे में बात करें दोस्तों, कर्मधारा समास जो है कहते किसे हैं। तो कर्मधारा समास में दोस्तों जो है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद दोस्तों, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, तथा दोनों पद में जो है विशेषण और विशेष्य का भाव होता है। विशेषण या विशेष्य का भाव होता है, या कहें दोस्तों उपमेय या उपमान का संबंध होता है। कैसे दोस्तों, अगर हम भला मानस का जो है संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या होगा, भला उसके बाद मानस। भला मानस का मतलब होता है दोस्तों अच्छा मानस। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा मानस में क्या संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, और इसमें जो है उत्तर पद प्रधान है। तो इसमें दोस्तों कौन सा समास होगा, कर्मधारा समास। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अदरक का आद्रक होगा, यह भी सही है। अनाड़ी का जो है अनाड़े होगा, ये भी दोस्तों सही है। अमी का अमृत होगा, सभी को पता है दोस्तों, ये भी सही होगा। अपना का आत्म होगा, यह दोस्तों जो है गलत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें से गलत है। आगे प्रयास करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दवा किस भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, दवा जो है किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों हिंदी एक भाषा खुद है, तुर्की एक खुद भाषा है दोस्तों। तो दवा दोस्तों जो है फारसी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, दवा फारसी भाषा का शब्द है। और बात करें दोस्तों, उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 8 में है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, अभ्यस्त।
ये दोस्तों अभ्यस्त नहीं होगा, अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त। और दूसरा बात करें दोस्तों तो ये होगा अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा, अहल्या, अहल्या होगा दोस्तों, अहल्या। तीसरे सत्य के बारे में बात करें दोस्तों तो है सत्य, सच। दोस्तों ये सत्य होगा। चौथे के बारे में बात करें तो चौथा कहता है दोस्तों महत्व। तो दोस्तों इसका होगा महत्व। इसमें जो है वर्तनी की दृष्टि से सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो गलत हैं। मैंने सबका जो है सही सही आप लोगों को उत्तर दे दिया है। तो दोस्तों इसमें जो है सारे के सारे ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरों से है। लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित जो है अगला वाला प्रश्न है, खिसियाती बिल्ली खंबा नोचे। यह दोस्तों एक कहावत है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा अपनी शर्त छुपाने के लिए जो है व्यर्थ झुंझलाना। अपनी जो है शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। क्या है दोस्तों, अपनी शर्म जो है छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे का मतलब यही होता है दोस्तों, अपनी जो है खुद की जो है गलती छुपाने के लिए दूसरों को जो है झुंझलाना। बी ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों तो बी ऑप्शन जो है वो है अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कोई मतलब नहीं दोस्तों। सी जो है कायरता व्यवहार करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है। ब्याल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, आपको पता होगा। ब्याल का मतलब है सांप, शेर और राजा। इन सभी को दोस्तों हम लोग ब्याल कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों में ये आता है। और ब्याल के दोस्तों और भी जो है रूप हैं, जैसे ठग, ठग को हम ब्याल कहते हैं। और धूर्त को दोस्तों जो है, और धूर्त को भी हम लोग ब्याल कहते हैं। और क्रूर को भी हम ब्याल कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दुर्गा। जो है ब्याल का अर्थ दुर्गा नहीं होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है अशुद्ध विलोम कौन है दोस्तों, ये होगा कर्कश का मधुर, सही है दोस्तों। ईश्वर का अनैश्वर, सही है दोस्तों। ऋजु का वक्र, सही है दोस्तों। ऐहिक का लौकिक। दोस्तों ये जो दोनों हैं ये समानार्थी शब्द हैं। इसका होगा ऐहिक का लौकिक का परलौकिक होगा या अलौकिक होगा। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन डी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। अशुद्ध पर्याय समूह का जो है चयन कीजिए। तो दोस्तों वह कौन सा जो है पर्याय जिनका इन सभी में हमको जो है हर में 3-3 शब्द दिए गए हैं, और इसमें चयन करना है दोस्तों कौन से ऐसे जो है विकल्प में सारे के सारे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक दूसरे से संबंध कौन से ऐसे विकल्प में है जो शब्दों में एक दूसरे में संबंध नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए के बारे में बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए कहता है अरविंद कंज नलिन। अरविंद कंज नलिन, कमल जो होता है इसका पर्यायवाची ये सारे शब्द होता है। कमल का पर्यायवाची दोस्तों अरविंद कंज नलिन होता है, याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन बी के बारे में बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी जो है वो है अगार निलय धाम। याद रखिएगा दोस्तों ये जो पर्यायवाची है ये घर का है, ये घर के सारे पर्यायवाची हैं। वहीं दोस्तों हम तीसरे बारे में बात करें दस्यु मोषक खनन। दस्यु मोषक खनन यह दोस्तों चोर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा दोस्तों ये जो है चोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी के बारे में बात करें दोस्तों पीयूष सुधा जो है ये किसका पर्यायवाची है, अमृत का। और वहीं दोस्तों अगर हम दृग के बारे में बात करें, दृग का
तो ये जो है आँख या लोचन का पर्यायवाची है। तो इन सभी में समानता हमको किस में नहीं देखने को मिलती है दोस्तों? ऑप्शन डी में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो दो शब्द दिए गए हैं पीयूष और सुधा, उनके जो है पर्यायवाची अलग हैं और जो दृग दिया गया है उसके पर्यायवाची अलग हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। वाक्यांश दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो है सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो वर्णन से बाहर हो, जो वर्णन से बाहर हो, वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सके, अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता, सामिष, जो पहरा देता है, प्रहरी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है 14 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। निम्नलिखित जो शब्द हैं उसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो गणेश क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। गढ़ क्या है? पुल्लिंग है। गणपत क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। गणना करनी है। क्या करनी है दोस्तों? गणना करनी है। तो सीधे सीधे दोस्तों जो है यह स्त्रीलिंग हो जाता है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है दोस्तों? 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। न तुम पढ़ोगे और न वह पढ़ेगा। दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है दोस्तों? न तुम पढ़ोगे और न वह पढ़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन बी है, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। यह एक प्रकार का दोस्तों सरल वाक्य है। ऑप्शन सी के बारे में बात करें, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। यह एक प्रकार का दोस्तों मिश्रित वाक्य है। यह एक प्रकार का दोस्तों मिश्रित वाक्य है। आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन है, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। यह भी एक प्रकार का दोस्तों मिश्रित वाक्य है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो है 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी हो जाना, इसका भी मतलब दोस्तों शर्मिंदा होना। सा मुँह लेकर रह जाना या अपना मुँह छुपाना, दोस्तों इसका भी मतलब शर्मिंदा होना है। टका सा मुँह लेकर रहना, इसका भी मतलब होगा शर्मिंदा होना। मुँह में पानी आ जाना, मतलब इसका मतलब होगा दोस्तों किसी चीज़ को देकर ललचाना। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? 17 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया रहने दीजिए, बस हो गया रहने दीजिए, यह वाक्य सही है दोस्तों। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये भी वाक्य सही है दोस्तों। क्या आप पटना में रहने वाले हैं? ये भी वाक्य सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कहने से पहले यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो बार जो है बातों को जो है बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। लोकोक्ति है दोस्तों। 18 नंबर पे जो है लोकोक्ति दी गई है। क्या है दोस्तों? आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। इसका उत्तर होगा दोस्तों बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। क्या होगा दोस्तों? बेमेल चीज़ों का मिश्रण या सम्मिश्रण। याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 19 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है तौलिया किस भाषा का जो है शब्द है। तो तौलिया जो है किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा दोस्तों तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तौलिया जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है और उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद जो है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों तात्कालिक वर्तमान, ये है दोस्तों। संदिग्ध वर्तमान,
ये भी है दोस्तों। पूर्ण वर्तमान, ये भी है दोस्तों। वर्तमान काल जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। चौथे नंबर के बारे में बात करें दोस्तों, तो चौथे नंबर पे जो आता है वो है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। 5वें नंबर पे जो आता है वो है दोस्तों संभाव्य वर्तमान। भाव्य वर्तमान। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हेतुम। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हेतु मध्य वर्तमान। इसका जो है उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो है लोकोक्ति गई है 21 नंबर पे, चिराग तले अंधेरा। यह सभी को पता होगा दोस्तों। इसका उत्तर होगा निकट के दोस्त को ना देख पाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यह भी लोकोक्ति है दोस्तों। एक नई मुसीबत में पड़ना, क्या होगा दोस्तों? एक नई मुसीबत में पड़ना। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वर्ग शब्द का विलोम होगा। सभी को पता है दोस्तों, स्वर्ग शब्द का विलोम सीधे नरक होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है राग का विलोम क्या होगा। राग का दोस्तों जो विलोम होगा वो होगा विराग। आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी को पता है दोस्तों, अभ्र जो है बादल का पर्यायवाची है, घन जो है बादल का पर्यायवाची है, जलद जो है बादल का पर्यायवाची है। तो ये दोस्तों हम कमल को कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। आपके जो है 25 क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही दोस्तों। अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। इसमें जो है मैंने मॉडरेट के हिसाब से जो है हिंदी के प्रश्न सम्मिलित किए हैं। ये बिल्कुल आप मत समझिएगा कि इसमें जो है आसान प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न दोस्तों जो है आपके पेपर में बनेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं लगातार अब हिंदी से संबंधित जो है लेखपाल के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।